सभी दर्शकों को राम राम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। ओके, देखो पहला सवाल है अपना। फर्स्ट सम क्या है? इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एलिमेंट दे रखी इसने 2 5 19 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 12 √3 1 माइनस का 5 और 17। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है? मैट्रिक्स दे रखी है। इसके अंदर क्या है? पहला पॉइंट अपना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो होते हैं हॉरिजॉन्टल में होती है, इसको तो हम बोलते हैं रो, यानी रो। इसको हॉरिजॉन्टल में जो होती है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल में होती है इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, जो इस प्रकार से होती है वर्टिकल में उसको तो कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम A11। यहाँ पे देखिए A11। दूसरा होता है, ये होता है A12। तीसरा होता है, ये होता है A13। आगे A14, आगे चलता जाएगा जहां तक भी है ये। आगे यहाँ पे चार है, 1 2 3 4, 4 तक ले लिया मैंने। आगे आगे जो स्टार्ट होगा यहाँ A21 से स्टार्ट हो जाएगा। आगे फिर A22, आगे A23, आगे A24, फिर आगे A31, फिर आगे A32, फिर आगे A33, फिर आगे A34। ये आए कैसे? देखो, जो फर्स्ट 1 1 का मतलब क्या है भाई? रो भी एक है और कॉलम भी एक है, और उसका पहला एलिमेंट है, यानी रो का भी पहला एलिमेंट है ये, और कॉलम का भी क्या है? ये पहला एलिमेंट है, इसलिए मैंने वन लिखा। फिर दूसरा A12 है। A12 यानी दूसरे वाला है। दूसरा का मतलब क्या है? पहली तो रो होती है, पर रो का क्या है? एलिमेंट है। यो रो का क्या है? इस कॉलम का क्या है? यो पहला एलिमेंट है। और दूसरा जो कॉलम बच गई, देखो पहली और दूसरी, दूसरी कॉलम का यो है, यानी A12 बन गई। ठीक है, A12 पहली रो में से दूसरा एलिमेंट लिया अपन ने। ठीक है, A12 बन गया। अब आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन के ऊपर। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वह जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो किस ऑर्डर का है? ध्यान से देखो, यहां पे कितनी रो है? 1 2 3, 3 तो रो है। और कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, 4 कॉलम इसके अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/4 का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया इसके अंदर। दूसरा है इसके अंदर, दूसरा देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट, दी नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गई भाई? जितनी रो है और मल्टीप्लाई में जितनी कॉलम, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा कितने होते हैं? 12। तो 12 एलिमेंट है, गिन भी देख लिया इसको। 3 6 9 और 12 एलिमेंट है। आगे थर्ड में क्या दे रखा है इसने? थर्ड में दे रखा राइट द एलिमेंट A13। A13 का एलिमेंट देखो, A13 कहां पे है? यहां पे देख लो, A13 तीसरा एलिमेंट है। तो A13 कितना हो गया अपना? 19 हो गया। ठीक है, A13 कितना हो गया अपना? 19 हो गया। कहने का मतलब A13 कहां पे आता है? यहाँ पे आता है। आगे क्या है अपना? A21। A21 का मतलब क्या है? इसके अंदर का दूसरी रो का और पहली कॉलम का। अब देखो दूसरी A21 कहां पे है? यहाँ पे ये 35 है, तो कितना आ गया? 35 हो गया। आगे क्या है इसके अंदर? A33 कितना है? देखो यहाँ पे A33 ये वाला एलिमेंट है, -5। आगे क्या है अपना? A24 कहां पे? यहाँ पे ये रहा लास्ट वाला एलिमेंट 12। आगे क्या देखिए इसने? A23
A23 ये वाला एलिमेंट है, यानी कितना है, 5/2। ठीक है, ये था अपना पहला सम। अब चलते हैं हम सेकंड सम पे, दूसरे सम पे, इसको इरेज कर देते हैं। मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है, एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है, यानी 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है, हमें यही देखना सिर्फ 24 किस टेबल में आता है, यानी किस पहाड़े में जाता है। तो देखो पहले करते हैं यहाँ पे, तो कौन सा पहाड़ा बजा हुआ, 24, 2 मल्टीप्लाई 12, यानी 12 दूनी या 12 दूनी 24, फिर 3 पे 3 या 18 24, फिर 4 पे 4 छिक्का 24, 5 पे कौन जाता, 6 पे 6 चौका 24, इसमें आ गया 6 चौका 24 आ गया, फिर 8 तिया 24 यो भी आ गया, फिर इसके अंदर 12 गुणा में 1, 12 एकम 12। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गई। आगे क्या बोल रहा है इसके अंदर, आगे बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यदि 13 एलिमेंट हो तो 13 के तो क्या मनाएगा इसके अंदर, और 13 गुणा में 1 मनागा और 1 गुणा में 13 मनागा। ठीक है, यह दो ही बनेगी। अगर इसमें बनाना हो तो इसमें ये भी बना सकते तुम, 12 गुणा में, तो 12 दूनी 24 है, और 3 या 8 24 है, तो 8 तिया 24 है, 4 छिका 24 है, तो 6 चौका 24 है, 12 गुणा 1 है, तो 1 गुणा में 12। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर एलिमेंट, जो सारे के सारे एलिमेंट है इसके ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है भाई इसके अंदर, तीसरा सवाल है इफ ए मैट्रिक्स 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट के अंदर 18 एलिमेंट्स है, तो 18 एलिमेंट के ऑर्डर क्या बनाएंगे, ध्यान से देखो, 1 गुणा में 18, यानी 18 एकम 18, दूसरा एलिमेंट के बनेगा 2 नी में 18, तीसरा एलिमेंट के बनेगा 3 छिके 18, फिर आगे 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे, 6 3 18, फिर आगे के बनेगा 8 पे भी, 9 पे देखो 9 दूनी 18 आ गया, फिर आगे एक 18, 18 गुणा में 1, 18 एकम 18, ये के बन जाएगा ऑर्डर बन जाएगा इसके। आगे बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट हैज 5 एलिमेंट, यदि 5 एलिमेंट हो तो 1 गुणा में 5 बनेगा या फिर 5 गुणा में 1 बनेगा, बस दो ऑर्डर बनेंगे इसके दो। ठीक है, आगे देखते हैं हम फोर्थ सवाल। चौथा सवाल देखो भाई अपना, चौथा सवाल में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यानी ए इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, ए आई जे। ठीक है, ये वाला एलिमेंट दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है इसने, whose element are given by, कौन सा एलिमेंट क्या देता है ये बोल रहा है, तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस में जे, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स बनाते थे तो किस प्रकार से बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, A11 A12, अब दो ऑर्डर की है तो दो ऑर्डर बना दो, A22 A23, दो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 2 रो और 2 कॉलम, बस उसका मतलब होता है 2 ऑर्डर। अच्छा, अब क्या है, पहले A11 यानी 1 और 1 यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 1 और 1, आई की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो, प्लस में जे की वैल्यू 1 रखो, दोनों की वैल्यू 1 भी, ये आई की वैल्यू होती है, जे की वैल्यू होती है, फिर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, भाई A11 की वैल्यू कितनी होगी 2। फिर है अपना A12, आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाय कितना है अपना 2, फिर इसका स्क्वायर भी है, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटे में 2, यानी A12 की वैल्यू कितनी होगी 9 बटे 2। आगे है अपना A21, क्या होता है ये A21 होता है, A21 की वैल्यू क्या है अपने पास, A21 की वैल्यू क्या है अपने पास दोस्तों, A21 की वैल्यू तो यहाँ पे रखते हैं, बस 2 यहाँ पे रखो वैल्यू, फिर J की वैल्यू कितनी है अपनी 1, डिवाइड बाई 2 कितना, ऐसा कैसा, फिर उसका स्क्वायर, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर
कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9/2 आएगा भाई। आगे अपना a22 रखियो भाई, आई की वैल्यू के रखांगा पे 2 प्लस में जे की वैल्यू कितनी रखांगा पे 2, फिर उसका स्क्वायर है बटे में कितना 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2, 2 8 16, a22 की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 8 आएगी। अब इनकी जगह रख दो, a11 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 2, यहाँ पे तो 2 रख देंगे। फिर a12 की वैल्यू कितनी आएगी 9/2, यहाँ पे 9/2 रख देंगे। और यहाँ पे a21 की वैल्यू कितनी है 9/2, यहाँ पे 9/2 रख देंगे। और a22 की वैल्यू कितनी है अपनी 8, यहाँ पे 8। ये अपनी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। चलो बाकी ये कि 2 पार्ट है इसके अंदर, ये अपने आप कर लेना। आपको मान लो ये होमवर्क दिया हुआ है, ये आपको अपने आप ही करना है। तो 2 पार्ट रह गए। अगर अपना 5वां सवाल है, कंस्ट्रक्ट a 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय पहला हम क्या दे रखे है इसमें aij इक्वल टू 1/2 माइनस का 3i प्लस का j, ये वाला दे रखे है। और किस ऑर्डर की 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 3 तो रो, यानी 3 तो रो इस प्रकार से और 4 कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम इस प्रकार से, ठीक है। कितनी होगी कॉलम, कॉलम देख लियो बेटा, एक यानी 1 2 3, एक और बना लेते हैं यहाँ पे 4, 4 कॉलम होगी। रो कितनी होगी, रो कितनी होगी 3 होगी, 1 2 3 होगी। अब इसमें एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 1 वैल्यू रख दो, फिर 1 2 वैल्यू रख दो, फिर 1 3 वैल्यू रख दो, फिर 1 4 वैल्यू रख दो, ठीक है। जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ, आई की वैल्यू a11 की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर 1/2 मोड माइनस का 3, आई की वैल्यू कितनी है अपने पास, आई की वैल्यू 1 है, 1 रख दिया। जे की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, 1 रख दिया। 3 की 1 के गुणा करेंगे माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2, लेकिन मोड लगा रखा, मोड में प्लस का जो है तो प्लस का 2 बच गया, और बटे में कितना है 2, 2 1 2, एक आएगा a11 की वैल्यू। इसी प्रकार से a12 के a13 आपको समझ में आ गया, इतना तो आप कर लो।